हेलो बच्चों, कैसे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, पर बहुत ज़रूरी है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे, और इस वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट ज़रूर बताना, कमेंट करना वीडियो के बाद कैसा लगा। नहीं तो यार फिर फ़ायदा नहीं होगा मुझे। यार पता है, तुम लोग आते हो, देखते हो वीडियो, समझ आए या ना आए, बिना लाइक किए बिना कमेंट करके चले जाते हो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते। 93% डेटा दिखा रहा है मुझे, एनालिटिक्स दिखा रही है यूट्यूब की, 93% तो मुझे पसंद ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करके रखते। सिर्फ 7% व्यूअर्स है, तुम सब्सक्राइब करके रखते हो। तो यार ऐसे तो कोई बात नहीं हुई यार, मैंने इतना क्या कर दिया है ना। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ पहले तो हम चलते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा एंड के मैप्स। ये क्या होता है, क्या फंडा होता है, पूरा जानेंगे। बने रहना अंत तक इस वीडियो के, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अंत तक मेरे साथ रहोगे, समझ जाओगे, पूरा आराम से आसान भाषा में समझ जाओगे। और नीचे एक और चीज आ रही है, आपके बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह फंडा सारा चीजें आ रही है, और कुछ चीजें मैं और बताऊंगा। तो पहले तो भाई मैं बता रहा हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को, पढ़ना चाहते हो तो। नहीं पढ़ना चाहते तो भी कर देना भैया, तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा बात करूँ, सीधा पेन निकाल लेता हूँ, और मैं आपको शुरू हो जाता हूँ अपना कहानी। भैया कहानी की शुरुआत होती है दो बातों से। पहले तो मैं आपको बताऊंगा बुलियन अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन की बात बताऊंगा। दूसरी में बात बताऊंगा के मैप्स क्या होता है, फंडा। एक एक करके इसको देखना शुरू करेंगे, दो पार्ट्स में इस वीडियो को मैं ब्रेक करूंगा। इसी पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, और इसी वीडियो के एंड दूसरे पार्ट में मैं आपको के मैप्स का फंडा बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते बुलियन अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन, इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज होते हैं, और वो लॉज कुछ इस प्रकार के होते हैं आपके, जैसे और फॉर्म हो गया, राइट, एंड फॉर्म हो गया। अब और फॉर्म और एंड फॉर्म का फंडा क्या है भैया? और मतलब कि आपके जो प्राइमरी जो ऑपरेंड है ना, जो ऑपरेशन हो रहा है दो ऑपरेंड के बीच में, जैसे ऑपरेंड एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, राइट, और एक मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ऑपरेटर का। ठीक है, ऑपरेंड वो होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ऑपरेशन किया जाता है। जैसे अगर मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, इसका मतलब दो नंबर मेरे ऑपरेंड हो गए, और उनको मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, और उस ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेटर रिक्वायर्ड है वो होता है प्लस। ऐसे अगर दो नंबर मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं, ए माइनस बी करना है, तो ए और बी जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑपरेंड, और आई क्या हो जाएगा मेरा? ऑपरेटर। सॉरी, अब माइनस क्या हो जाएगा? ऑपरेटर। सिमिलरली आपके यहां पर एंड और फॉर्म आती है। बूलियन अलजेब्रा की जब बात आती है, ये जो हम बातें कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में बातें करते हैं, यहां पर और हमेशा आता है प्लस साइन से, और एंड आता है हमेशा डॉट साइन से। तो यहां पे प्लस का मतलब एडिशन नहीं है, यहां पे प्लस का मतलब है और यहां पे मतलब है डॉट का मतलब है एंड। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं p प्लस 0 इक्वल्स टू p, इसका मतलब या p और 0, अगर कुछ कोई स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, टोटली फॉल्स है, और स्टेटमेंट है कि मैं आदित्य आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप देख रहे हो सी फॉर योरसेल्फ यूट्यूब चैनल को, और वीडियो नहीं चल रही, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये चीज पी अगेन स्टेटमेंट सेम आ जाएगी। नमस्कार, मैं आदित्य आप लोग के साथ सी फॉर सेल्फ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये बात मैं यहां पर कह रहा हूं, p प्लस 0 इक्वल्स टू p। ठीक है, सीधी सी बात यहां पर आ जाती है, और बिना ये कोई चक्कर करे भैया, पहले तो मैं अपने फोन को कर दूं मैं पहले साइलेंट, इस फोन को पता चल जाता है कि मैं कब वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूं। सो p प्लस 0 इक्वल्स टू p, कोई भी स्टेटमेंट हो उसके साथ अगर और में अगर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट जुड़ी है, जीरो जुड़ा है, टोटल फॉल्स है, जीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू, तो क्या हो जाएगा? वो p हो जाएगा। लेकिन अगर p के साथ अगर मैं वन जोड़ देता हूं, जोड़ना मीन्स और कर रहा हूं मैं इस केस में, p प्लस वन, p और वन कर रहा हूं, तो वन ही रहेगा, पूरी तरह मेरा ट्रू हो जाएगा, कोई भी स्टेटमेंट होगी। और p और उसके कॉम्प्लीमेंट को, p और उसके निगेशन को अगर मैं और कर रहा हूं, ठीक वैसी बात होगी कि भाई अगर कोई स्थिति है और कोई नहीं है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वन हो जाएंगे, तो वो चीज हो जाएगी मेरी वन। बस इसी को उल्टा कर दो आप,
प्लस की जगह आप डॉट कर दो और जीरो की जगह कर दो 1 और एग्जैक्टली सेम आ जाएगा हमारे पास p प्लस जीरो इक्वल्स टू p और p डॉट 1 इक्वल्स टू p हो जाएगा। p प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है तो हो जाएगा p डॉट जीरो। एनीथिंग एंडेड विद जीरो विल बी जीरो, एनीथिंग एंडेड 1 विद एनीथिंग विल बी p ओनली, और p डॉट p डैश दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हो जाएगा जीरो। ऐसे आपका आता है इनडेम्पोटेंट लॉ आता है p प्लस p डॉट p, कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी कम्युनिकेटिव नहीं कम्यूटेटिव लॉ, p प्लस q और q प्लस p, अगला पिछला उल्टा सीधा सब एक समान, तो p डॉट q एंड q डॉट p। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ, भैया इसमें क्या आता है p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r, बस मैंने ब्रैकेट उठा के इधर कर दिया, ब्रैकेट शिफ्ट हो गया इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब प्लस का मतलब इसमें और कंडीशन का भी आ गया। अगर सेम वे आपका एंड फॉर्म भी आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले फंडे में सुना होगा, ठीक वही फंडा मेरा यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं प्लस और ऑपरेशन इन दो के बीच में परफॉर्म कर रहा हूँ, पी को लेकर कर रहा हूँ, तो पी और क्यू आ जाएगा और पी और आर आ जाएगा और उनके बीच में जो इनकी जो डॉट था जो कि एंड ऑपरेशन था वो बीच में आ जाएगा। बस इसी को कर दो उल्टा, आप साइन को बदल दो, साइन बदल दोगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। ऐसी इन्वर्जन लॉ, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, निगेशन का निगेशन, उल्टे का उल्टा सीधा, तो दोनों केस में हमारे पास एग्जैक्टली सेम आया। डीमॉर्गन लॉ कहता है भैया, डीमॉर्गन एक आदमी था बढ़िया शानदार, भैया वो चला गया इतने सालों बाद, 100 साल पहले उसने बंदे ने बनाया था और उसने मुझे कहा था कि भाई साहब अगर आप पी और क्यू करेंगे और उसका टोटल नॉट कर देंगे, निगेशन कर देंगे, तो इसका मतलब होगा पी का निगेशन एंड क्यू का निगेशन, साइन भी बदल जाएगा, पी और क्यू भी इन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही उल्टा कर दो इसको, अगर आप पी एंड क्यू कर रहे हैं, ऊपर उसका निगेशन कर रहे हैं मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो पी निगेशन और क्यू निगेशन हो जाएगा। बस यही वाली फंडा आ गया। बस इसको अगर अपन समझ ले तो सीधा हम अपने बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इन लॉज का इस्तेमाल करके, इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम बुलियन बड़े बड़े एक्सप्रेशन जो बुलियन एक्सप्रेशन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यार ये कोई मेथड तो बहुत लंबा चक्कर नहीं हो गया, लेकिन अगर हम कर भी रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि अगर मैं बड़े एक्सप्रेशन लेके चलता तो उस बड़े एक्सप्रेशन को अगर मुझे लॉजिक सर्किट बनाना पड़ेगा तो बहुत बड़े बड़े सर्किट बनेंगे, मतलब एंड गेट लगेंगे और गेट लगेंगे, नॉट गेट लगेंगे, भाई साहब कॉस्ट बढ़ जाएगी मेरी अगर एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने बैठूंगा। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मुझे करना है उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा फंडा आपका एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं खुद को नीचे कर लूंगा भैया कि मैं आपको दिख जाऊं अच्छे से, और एक मैं तो दिखूं बेचारे, एक इक्वेशन और दिख जाए। तो भाई साहब हमारे पास ये है a प्लस ए डॉट बी, सिंपल a और a एंड b, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन मेरा सेम आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग द लॉज, जैसे 1 डॉट ए इज ए, जैसे मैंने लिखा था p डॉट 1 इज p, राइट, ये लिखा था, तो 1 डॉट ए इज ए, सेम चीज आ गई, a प्लस 1 इज 1, जैसे p प्लस 1 इक्वल्स टू 1, राइट। ऐसी इनको आप फैक्टर कर देंगे तो a डॉट 1 विल बी 1, सिंपल आ जाएगा आपका, है ना। अब ये तरीका हुआ मेरा उन लॉज का इस्तेमाल करके मैं इतने बड़े इक्वेशन को इसमें ले आया कि भैया अगर मुझे a और a एंड b करे बिना, a और ये और गेट है, a एंड b एंड इधर आ गया, दोनों का इस्तेमाल करके ये जो आ रहा है इट विल बी सेम, अगर a भी आ जाए दोनों सेम है तो मैं सिर्फ अगर a लाइन खींच दूं ना तो वो भी सेम रहेगा एज कंपेयर टू दिस, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि मेरी सर्किट की कॉस्ट ही बच जाए। भैया मुझे गेट लगानी नहीं पड़ेंगे, इन गेट की कॉस्ट नहीं चाहिए मुझे सिर्फ ए लाइन खींचनी है, बस काम खत्म, वही मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब जो सोल्यूशन मेरा आंसर से मिलना है वो सोल्यूशन मुझे इससे मिल जाएगा, बल्ले बल्ले हो गई मेरी तो भाई। एक और एग्जांपल देखो, बढ़िया आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से क्या फंडा हो रहा है भैया, a प्लस ए डैश बी, अब मैंने क्या चेंज कर दिया, अब a डॉट बी था ना, अब a को मैंने कर दिया निगेशन कर दिया, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर दिया, a और a कॉम्प्लीमेंट डॉट b, डॉट मीन्स एंड। तो भैया इसका मतलब इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। अब जैसे देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर अंदर एक और ए बी जोड़ दिया मैंने, ठीक है,
इसको मैंने कर दिया ए बी और कर दिया ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ए, जो हमने पिछली बार देखा था अभी एग्जाम्पल में, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। ए को मैं रिप्लेस कर दिया इस तरीके से, ए प्लस ए बी कर दिया, राइट। ए प्लस ए बी हो गया ए की जगह। अब क्या होगा बी, अगर मैं बी बाहर निकाल लूं, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और बी 1 क्या हो जाएगा, वही सेम आइडेंटिटी लगाकर क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा आंसर। इसका मतलब इस पूरे जिसमें और गेट लग रहा है, इसमें एक एंड गेट लग रहा है, इसमें एक नॉट गेट लग रहा है, भैया कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए, ये मिल जाए, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो आंसर मुझे यहाँ मिलना था वो आंसर मुझे यहाँ मिल जाएगा, दोनों के दोनों सेम है एग्जैक्टली। इसीलिए हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आज तक किसी ने आपको नहीं बताया तो मैं आदित्य सी फॉर योरसेल्फ के चैनल पे मैं बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स आपके सामने लेकर आता हूं। भैया आपने सिंप्लीफाई करना है बुलियन फंक्शन को, जैसे f इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस बी डैश सी। अब कैसे करेंगे भाई साहब, सिंपल है यार, c कॉमन ले लो, b और b डैश तो अलग हो ही रखे। भैया इसका मतलब हो गया 1, तो c डॉट 1 मीन c, तो ए बी प्लस सी, सिंपल। ठीक वैसी बात, अब उसी को मैं यहाँ पर सेम जो मैंने सर्किट आपको दिखाया था, सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, ताकि आप भूलो नहीं, कंसेप्चुअली आपको याद रहे। अगर आप चाहते हो और एग्जांपल्स कराऊं तो मैं और आगे कराऊंगा, क्योंकि अब मैं पढ़ूंगा इसके आगे के मैप के ऊपर। अब एक कंसेप्ट पे पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर पढ़ते हैं। भैया सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, भैया कोई प्रोडक्ट मतलब एंड, सम मतलब और, तो बूलियन के अंदर एंड और बूलियन के अंदर और ऑपरेशन को कहते हैं अपन। प्रोडक्ट मींस एंड और सम मींस और, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ना हो रहा, देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रहा है, द प्रोडक्ट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन। तो भैया एक कंसेप्ट आता है मिन टर्म्स का। मिन टर्म्स होती है आपकी, होती ये इस तरह के मिन टर्म्स होती है, जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं ना, जो एंड होते हैं वो बनते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एंटिटी या कोई भी स्टेटमेंट अगर नेगेटेड है, इसका मतलब होता है वो जीरो। अगर वो नेगेटेड या कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसका मतलब हो गया 1। बस आप ये समझना, अगर ए बी सी तीनों जीरो हैं तो इसका मतलब तीनों मेरे ए डैश बी डैश सी डैश होंगे। मैंने यहाँ पर लिखने रखा था, मैंने करेक्ट कर लिया। अगर ए बी सी 0 0 1 है, इसका मतलब ए डैश बी डैश और सी होगा, क्योंकि 1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर 0 1 0 को मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो ए डैश बी सी डैश, ये हो गया M2। इस तरीके से मैंने 8 मिन टर्म्स मैंने आपको दिखा दी, 3 वेरिएबल का इस्तेमाल करके ए बी और सी। ठीक है, अब ऐसी फंडा आपका आता है कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। अब कैनोनिकल में हम इसमें, कैनोनिकल जब भी शब्द जोड़ते हैं इसके अंदर हमारा फंडा आता है, कैनोनिकल मतलब सिंबॉलिक, कैनोनिकल मतलब सिंबॉलिक। ठीक है, अब सिंबॉलिक है तो भैया सिंबल्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, भैया सिंबल हमें इस्तेमाल करना है सिग्मा। ये सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, तो सिग्मा बॉय हमारा यहाँ पर आ गया और हमने सिग्मा इस्तेमाल कर दिया। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M5। M1 कौन सा हो गया भैया, जहां जहां 1 आ रहा है मेरा, M1 प्लस M2 प्लस M3 और M5। M1 हो गया 0 0 1, M2 हो गया 0 1 0 और M3 हो गया 0 1 1 और M5 हो गया 1 0 1। बस इनको उठा लो और मेरी ये इक्वेशन तैयार हो गई। तो आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और आगे को फॉर्म बताऊंगा जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ सम। और अगेन मैं वही बात कहता हूं, प्रोडक्ट भैया बूलियन एंड ऑपरेशन है और सम है मेरा बूलियन और ऑपरेशन। तो भाई साहब इसके अंदर फंडा थोड़ा बदल जाता है, इसमें टेबल थोड़ी मैंने डिफरेंट कर दी, कुछ नहीं है, बस अब फर्क ही हो गया। जब भी मेरी कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा आएगा उसको मैं करूंगा 1, और जो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा उसको मैं करूंगा 0। तो जहां भी मेरा 0 0 0 होगा वो मेरा ए बी सी रहेगा, जहां पे मेरा 1 1 1 तीनों 1 रहेंगे तो सारे के सारे मेरे कॉम्प्लीमेंटेड रहेंगे, बस और कोई फर्क नहीं है। हम सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अब आते हैं कैनोनिकल फॉर्म पे। कैनोनिकल मतलब सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मतलब सिंबल, सिंबल यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, पाई,
पाई पाई जोड़ के हम यहाँ पर आए, तो M0 M4 M6 M7, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, कॉमा देके कर सकता हूँ या प्लस देके लिख सकता हूँ, जैसे मर्जी हो मैं कर सकता हूँ इसको बल्ले बल्ले तरीके से। तो भाई साहब क्या करना है, M0 मतलब जो भी जीरो है उसको सेलेक्ट करो। मैक्स टर्म में हमेशा हम जीरो सेलेक्ट करते हैं, ऑलवेज जीरो इज सेलेक्टेड, ठीक है, जो भी आउटपुट मेरा जीरो आ रहा है फंक्शन का, ठीक है, इक्वल टू जीरो इज सिलेक्टेड। हमेशा ध्यान रखना मिन टर्म में वन सेलेक्ट करते हैं, मिन टर्म हो गया वन के लिए, जीरो हो गया मैक्स टर्म के लिए, दोनों एक, आप चाहे कोई भी यूज करो। अगर पाई लिखा हुआ समझ में आ गया, पाई मतलब पीओएस फॉर्म, पीओएस मतलब जीरो सेलेक्ट करना है, जीरो मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, समझे। तो फंक्शन इज फॉल्स फॉर द मिन टर्म्स लाइक दिस, तो हमें फॉल्स उठाना है और मिन टर्म्स में हमें ट्रू उठाना है, बस और कुछ नहीं करना। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग को पढ़ने में यहाँ पर आ रही है, द कैनोनिकल फॉर्म कंटेन्स ऑल इनपुट्स आइदर कॉम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड इन इट्स सम टर्म। सिंपल सी बात है, कैनोनिकल में सिंबॉलिक में सब कुछ आ जाएगा भैया, जो कॉम्प्लीमेंट है जो नहीं है सब आ जाएगा। ये होगी हमारी फॉर्म आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो फंडा हमारा बूलियन अलजेब्रा का सिंप्लीफिकेशन का फंडा है, छोटा सा क्लियर है। अगर आपको और जानना है बूलियन अलजेब्रा का तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो बूलियन अलजेब्रा पढ़ाओ सर, ठीक है, लिखो बूलियन अलजेब्रा पढ़ाओ, तब ये मैं बात करूंगा भैया, तुम लोग करते नहीं हो, करना पड़ेगा भाई, हाँ। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, अभी तक मजा आ रहा है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे, के मैप्स की कहानी में बढ़ते हैं। भैया पहले तो ये जान लो कि भैया बूलियन अलजेब्रा का फंडा तो जॉर्ज बूल लेकर आया था, ठीक है, जॉर्ज बूल लाया था बंदा, ठीक है, आई थिंक 1700 में समथिंग या मेरे ख्याल से लेकर आया था। अगर मैं बताऊं तो एक मिनट में बताता हूँ, अभी अभी बताता हूँ, मुझे याद आ जाएगा। तो जॉर्ज बूल लाया था भाई साहब 1800 समथिंग यार, 1809 में लेकर आ गया था भाई बूलियन का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये बंदे को अगर आप जानोगे ना, ये बंदा कौन है, ये बंदा है मॉरिस कॉर्नो, जिसको कॉर्नो मैप इसने दिया था कि भाई साहब एक ही तरीका नहीं है सिंप्लीफाई करने का कि आप लॉज लगाओ, याद करो कौन सा लॉ लगेगा, कैसे लगेगा, भैया हमसे तो याद नहीं हुआ, तुमसे भी शायद याद ना हो रहा हो, तो इस बंदे ने तुम्हारी लाइफ आसान कर दी। इसने कहा कि भाई साहब मैं आपको बढ़िया मेथड देता हूँ, कब 1953 में लेकर आया के मैप्स का कॉन्सेप्ट। अब के मैप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंडा देखते हैं, सीधा सी बात भाई साहब। सिंपल के मैप एक ग्राफिकल टेक्निक है जो बुल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करती है। इसको 2D ट्रुथ टेबल भी कहते हैं क्योंकि टू डायमेंशनल एक टेबल बनती है भाई साहब, और कुछ नहीं कहते इसको। हम यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट करते हैं उस आउटपुट वेरिएबल जो एफ आता है ना, जो हम 1 ले रहे थे या 0 ले रहे थे, वो सम करेंगे। अगर हमारी एसओपी फॉर्म मिन टर्म्स है तो उस 1 को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पाई वाला फंडा है मतलब पीओएस फॉर्म है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम है, इसका मतलब क्या करेंगे, उस पर जीरो सेलेक्ट करेंगे, बस, और कोई फर्क नहीं है। डिपेंड करेगा हमारे एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दे रखा है, कौन सी कैनोनिकल फॉर्म दे रखी है, उससे आप पता कर सकते हो। भाई 2 इनपुट आपका हो गया, 4 इनपुट हो गया आपका, इसको हम आगे देखते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स हमारा आ जाएगा 2 की पावर n, इस तरीके से आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं फंडा। अब इसमें क्या फंडा इस्तेमाल होता है, इसमें होता है ग्रे कोडिंग इस्तेमाल होती है। क्या मतलब होता है ग्रे कोडिंग का, भाई साहब ग्रे कोडिंग में हर बार एक ही बिट का डिफरेंस होगा। भैया हम नॉर्मल अगर हम 2 बिट्स को लेके चल रहे हैं 0001 1011 ये लेके चलते हैं, भैया 00 मतलब 0, 10 मतलब 1, 10 मतलब 1 है ना, 10 मतलब 2, इसका मतलब 3। लेकिन होता क्या है, ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप ध्यान दोगे भैया ये 0 मेरा 1 में बदल रहा है और उसी समय 1 भी मेरा 0 में बदल रहा है। ऐसा नहीं होने का, ग्रे कोड कहते हैं उल्टा करो भैया, आप करो 0001 यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज होगी, वो की पहले वाली बिट चेंज होगी, दूसरी ऐसे रही। अब दूसरी बार मेरी सिर्फ पहली बिट सेम रही, दूसरी बिट चेंज हो गई, तो हर बार मेरा जो डिफरेंस रहेगा वो एक बिट का डिफरेंस रहेगा। हर बार एक बार में ट्रांजिशन जो होगा एक बिट का होगा, तो इसे हम कहते हैं ग्रे कोडिंग, और कुछ नहीं कहते, सीधी सी बात है। तो मतलब 0 1 2 3
अब ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा फंडा, क्योंकि अगर अपन इस कोडिंग को अगर अपन डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो हमारे नंबरिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बस वही हाल है, आप देख रहे हो अगर ये 4x4 की अगर हमारी एक के मैप बन रही है, 4 वेरिएबल की बन रही है, तो ये ए बी इधर है, सी डी इधर है, सी डी के दो दो करके हिस्से, ए बी के दो दो हिस्से करके। अगर ए बी सी डी लेके चलना है, ए बी पहले आएगा, सी डी बाद में आएगा, तो 0 1 3 2 2 3, फिर 4 5 6 7, ठीक है। फिर इसके बाद इधर आ जाएगा 8 9 10 11, फिर 12 13 14 एंड देन 15। बस इस तरीके से घूम घाम के आएगा, कूद कूद के आएगा इस तरीके से। तो ये फंडा होता है आपका रोज एंड कॉलम्स का, जिसकी ग्रे कोडिंग इस्तेमाल होती है। कौन करता है भैया? के मैप इस्तेमाल करता है, ठीक है। अंग्रेजी आप लोगों ने पढ़ लोगे, मैं अंग्रेजी पढ़ के नहीं बताऊंगा ज्यादा। अब आगे बढ़ते सीधा एग्जाम्पल में बढ़ते सीधा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं टू वेरिएबल के मैप की। मेरे पास एक क्वेश्चन वाला फंडा भी है, उसका लिंक आप चाहो तो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन मैं वैसे भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, जो कि एक बढ़िया वर्कशीट है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से के मैप की। भैया मजा आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं करके दे रहा होगा, कोई ढूंढ के नहीं निकाला होगा, बता रहा हूँ। सब लोग क्या चेप चूप के पुराने पुराने क्वेश्चन डाल के, स्मार्ट बोर्ड आ गया, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे हैं भैया। मैं तो भैया आप लोगों के लिए वो ला रहा हूँ जो आपके प्रोफेसर आपको दे नहीं रहे होंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। भैया टू वेरिएबल के मैप, भैया दो वेरिएबल में क्या आ गया भैया, ये अब ए जीरो ए डैश और ए है। ए डैश मतलब हो गया 0, ये हो गया 1 0 या 1। अब मैं मान के चल रहा हूं पहले में कि मेरे मिन टर्म्स वाला फंडा है, ठीक है। तभी मैंने ए डैश को 0 दिया और ए को मैंने 1 दिया, बस और कोई फर्क नहीं किया मैंने, ठीक है। ए एंड बी आर टू वेरिएबल्स ऑफ द गिवन बूलियन फंक्शन, और मिन टर्म्स को लेकर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। अब इसमें क्या होती है? पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है, क्वाड्स बनते हैं, इसमें आपका पेयर बनता है, ठीक है। इसमें क्वाड्स बनते हैं, क्वाड दिए हमारा क्वाड गुड, जो अभी ट्रम्प भाई साहब आने वाले थे, वो क्वाड के चक्कर में, है ना। क्वाड हो गया मतलब 4 का, पेयर मतलब 2 का। फिर बनता है ऑक्टेट, मतलब 8 के ग्रुप बन रहे हैं, समझे। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 8, राइट। 8, अगर 8 को लेटा दोगे तो क्या लगेगा? इन्फिनिटी, यस। तो इस तरीके से करना बिल्कुल गलत है भैया। ऐसे डायगोनली तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते भैया, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये करना भी गलत है कि आप 0 और 1 को पेयर नहीं कर सकते, आपको 1 को ही पेयर करना पड़ेगा, पर इस तरीके से करना पड़ेगा। दिस इज द राइट वे टू डू दिस। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे आपको एडजेसेंट जो सेल्स है उनको आपको पेयरिंग करनी है। तो ये पेयर का फंडा आ गया। अगर सारे 1 होते तो पूरा क्वाड बन जाता, तो मामला सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 3 वेरिएबल की बात करूं, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो इस तरीके से देखो, ये सा रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये चारों आ सकते थे, ये चारों और ये चारों आ सकते थे, समझे, इस तरीके से। तो ये अच्छे से सॉल्व होता। ये तो आप पहले जो कर रहे थे तरीका, वो तो गलत कर रहे थे, रॉन्ग कर रहे थे, आपको ये करना चाहिए था। तो आपका ये टॉप सेल, राइट मोस्ट सेल, बॉटम सेल, लेफ्ट मोस्ट आपका इस तरीके से आ गया। ये ऐसे भी जोड़ सकते हो अगर इस तरह से करना है, फिर इनको जोड़ सकते हो, इसको जोड़ सकते हो, ऐसे आपको करना होता है। ये चारों का पूरा वो बन सकता है पूरा फंडा। आप इन 2 को नहीं करना चाह रहे, इसको करना चाह रहे हो, ये 4 पहले जोड़ना चाह रहे हो, कॉमन हो जाए, ओवरलैप हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हम सॉल्व करके देखेंगे, अभी डोंट वरी। जैसे कि एग्जांपल एक छोटा सा यहाँ पर देख लो। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये देखो, मैं थोड़ा अपना को ऊपर टिका देता हूँ, है ना। भैया टिक जा, कहीं तो टिक जा। मैं इसको चलो अपने सी फोर्सेस पे डाल देता हूँ। भाई साहब सब कुछ करना पड़ता है इस तरीके से, भाई साहब ओबीएस है बाबा, ज्यादा स्क्रीन की हाँ, M0 M1 M2, इसका मतलब क्या हो गया? पाई, सॉरी, सिग्मा मेल, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय। सिग्मा मतलब हो गया मिन टर्म्स, मिन टर्म्स का मतलब हो गया ए डैश डॉट बी डैश, मतलब इस तरीके से 2 वेरिएबल का एग्जांपल ले रहे हैं। ए डैश डॉट बी मतलब 1, ए डैश डॉट बी मतलब 1, और ए बी डैश दैट इज 1। तो कोई एक फंक्शन है जिसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब भैया करें क्या? तो आप उसको सॉल्व करना है, आपको इतने बड़े एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, जो भी 1 1 थे हमने यहाँ पर लगा दिए, राइट। देखो
हमने क्या किया, 4 की हमने ग्रिड बना दी और यहाँ लिख दिया ए और दूसरे का बी, 0 1 0 1, सिंपल। भैया क्या चाहिए, जब दोनों 0 हैं तब मेरा एफ 1 है, बिल्कुल 1 है जी। जब ए 0 है बी 1 है, जब ए 0 है और बी 1 है मतलब मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ए 0 बी 1 1 आ रहा है। फिर ए 1 है और बी 0 है तब भी मेरा आंसर 1 आ रहा है, तो भैया ये भी आ रहा है। और लेकिन अंत में आ रहा है मेरा 0, इसको हमने कर दिया 0, सिंपल एज दैट। तो मेरा ये बना और मेरा ये बना। अगर आप दोनों को देखोगे इस केस में मेरा पूरा ए कैंसल आउट हो गया, ए डैश प्लस ए, ये मेरा कैंसल आउट होता जा रहा है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, सॉरी, तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स ए डॉट डॉट ए, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, इसमें से मिला बी मिला। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, मेरा बी और बी डैश कैंसिल आउट हो रहे हैं, बी डॉट बी डैश कैंसिल आउट हो रहे हैं। क्या मिला यहाँ से मुझे, ए मिला। ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके और हो जाएगा ऑपरेशन, तो क्या आ जाएगा, और ये ए डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीरो वाला क्लियर हो रहा है, जीरो वाला क्लियर हो रहा है मतलब ए डैश, तो ए डैश प्लस बी डैश। तो अगर मैं इसका सर्किट बनाऊं और इसका सर्किट बनाऊं, दोनों के आउटपुट सेम आने वाले हैं, तो कौन सा कम कॉस्ट का बनेगा, ऑब्वियसली इस कॉस्ट का बनेगा, क्योंकि यहां पर मेरे 1 2 3, ठीक है, और नॉट गेट भी लग रहे हैं भाई साहब हैं, और एंड गेट 3 लग रहे हैं, 2 और गेट लग रहे हैं भाई साहब, बड़ा सर्किट बन जाएगा इससे। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो छोटा सा काम करना है, बस 2 नॉट गेट लगाने हैं और भाई साहब मुझे बस इसको कर देना है प्लस। और अगर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं बस ये कर सकता हूँ, ए डॉट बी और डैश ऐसे कर सकता हूँ मैं। इसी एक्सप्रेशन को मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया कि भैया मुझे बस क्या चाहिए, मुझे एक एंड का नॉट, मतलब मुझे एक नैंड गेट चाहिए, बस एक सिंपल नैंड गेट से मेरा आउटपुट आ जाए, और कुछ नहीं, इतने दम की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब। अब बात करते हैं 3 वेरिएबल के मैप की। 3 वेरिएबल वाला फंडा मैंने आपको रूल दिखाया था, ए बी सी इस तरीके से, बस वही फंडा यहाँ पर आ गया। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। भाई साहब देखो सेम वही तरीका है, मैंने पेयरिंग कैसे कर रखी है जरा तुम ये ध्यान से देखो, और अभी इस वीडियो को पॉज करके और मुझे बताना जरूर कैसा लग रहा है। ठीक है, इसको पॉज कर लो वीडियो को फटाफट अभी, और मुझे बताना कि कैसा लग रहा है ना। पॉज करोगे और सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन मेरे पास आनी चाहिए। अभी पॉज करो, उसको सॉल्व करो और चेक करो कि मैंने सही किया कि नहीं किया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर देना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता ऑल में करने के बाद तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं आती, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भैया, तो करके रख लो भैया, ठीक है। अब बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। जो कहानी 2 वेरिएबल में थी, 3 वेरिएबल में थी, या वही कहानी मेरी 4 वेरिएबल में भी आएगी, कुछ इस तरीके से कहानी आएगी मेरे यहाँ पर, राइट। अब 0 2 4 6 8 10 11 12 14 15, बस ये उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। लेकिन 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 मैं आपको अलग से भी और सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए, जो आपको सॉल्व करने में मदद करेंगे, ये एग्जाम्पल आपके करने के लिए, ठीक है। आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं, 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का और 4 वेरिएबल का, ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक एक करके सॉल्व करके खुद ट्राई करो और वेरीफाई करो कि मैंने सही किया कि नहीं किया। मेन बात मैं आप लोग को जिस पे लेके जाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो मैं करना चाह रहा हूँ के मैप्स की एक बढ़िया वर्कशीट से। भाई बड़ी शानदार वर्कशीट बनाई है, जिसने बनाई है भाई साहब, bwagner.org, CS रेगुलर, यूनिट 24, बुलियन लॉजिक। भाई साहब बढ़िया वर्कशीट बनाई गई है। तो इसमें अगर मैं सीधा मैं पेन का इस्तेमाल करूं, इसको मैं दूसरे तरीके से सेव करूंगा, ये सेव तो इसमें शायद होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। तो मैं सीधा आपको दिखा सकता हूं कि भैया Q इक्वल्स टू A प्लस A डैश बी। अब इसकी पहले आप ट्रुथ टेबल बना सकते हो, ट्रुथ टेबल बनाओगे तभी आपको पता लगेगा Q की वैल्यू क्या आनी चाहिए। चलो करके देखते हैं। भाई साहब मुझे क्या चाहिए, A, और इसके पहले मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले वैल्यू निकालूंगा ट्रुथ टेबल से, जो Q की वैल्यू क्या आ रही है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस, क्योंकि 2 वेरिएबल है A और B, तो इस 2 वेरिएबल के मैप के अंदर मैं डाल के चेक करूंगा। तो भैया मुझे A और A डैश B तो पता है, तो मुझे A डॉट B पहले निकालना पड़ेगा, A डॉट B। ये डॉट होना चाहिए, एक्चुअल में उसने मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, रुको मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करके डॉट B कर देता हूँ।
ठीक है, इट शुड बी Q इक्वल्स A प्लस A डॉट बी, और बार बार मतलब सेम चीज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, A प्लस A डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, राइट, इस तरीके से भी कर सकता था। तो बात एक ही है, कैसे भी लिख लो आप, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो भाई साहब A डॉट बी करता है मुझे, क्या हुआ A डॉट बी भाई साहब, भैया A और B का एंड, भैया दोनों फॉल्स है तो भैया फॉल्स ही रहेगा, कोई भी एक ट्रू है तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंड गेट को भैया 0 रहेगा, ये भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरे 1 आ जाएगा सीधा। अब मुझे इसका क्या करना है, उल्टा करना है, क्या करना है इसका, मुझे उल्टा करना है बार, है ना, क्या करना है उल्टा, मतलब उल्टा कर दो, 0 का कर दो 1, 0 का कर दो, सॉरी 0 का कर दो 1, 1 बेटा 1 1 1 0, सिंपल। अब ए और ए डैश बी का जो ये फंडा निकला, इसको मुझे क्या करना है, औरिंग करनी है इसकी, तो जो मेरा क्यू निकलेगा आउटपुट, ए और ए डैश डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट, इन दो का मुझे और करना है, इसको मैं अलग कलर से करता हूं, कैसे आएगा भैया, ए क्या मेरा 0, ये मेरा 1, राइट, क्या आना चाहिए 0 और 1, और है 1 आएगा, 0 और 1 क्या आएगा मेरा 1 आएगा, 1 और 0 मेरा क्या आएगा 1 आएगा, 1 और 0 क्या आएगा 1 आएगा, क्या आ रहे हैं, सारे 1 आ रहे हैं। अब मैं इनको पुट कर दूं, कुछ भी हो 0 0 है, ए बी 0 0 है तो क्यू मेरा आ रहा है 1, ए 0 1 है 0 1, सारे 1 आ रहे हैं भैया मेरे। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये पूरा ऑक्टेट तैयार हो गया, इसका मतलब मेरा आ जाएगा सीधा 1, क्योंकि यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है, ए डैश डॉट ए डैश प्लस, ठीक है, इससे पूरा क्या निकल रहा है, इससे पूरा क्या निकल रहा है, ए डैश डॉट आपका बी डैश निकल रहा है इससे, ये तो निकल ही रहा है, ठीक है, सारा कुछ जोड़ दिया, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एंड में क्या निकल के निकल रहा है, ये क्या निकल गया 1, ये निकल गया 1, क्या आ जाएंगे टोटल 1, सीधी सी बात। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू 1, और कुछ नहीं, ये सारे एक्सप्रेशन जो मेरे सॉल्व हो जाएगा 1 पे सॉल्व हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू। तो दिस इज अ सर्किट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, इट विल बी ऑलवेज ट्रू, समझे, दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया। क्यू अगेन 2 वेरिएबल वाला फंडा है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ए डैश सॉरी ए डॉट बी निकालते हैं, ये हमने अभी ऊपर निकाला था, उल्टा उल्टा कर देते हैं इसको, ए डैश डॉट बी, तो 1 1 1 0, ये आंसर आ रहा था मेरा, राइट, इसी का इस्तेमाल कर देते, 1 1 1 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, ए डैश प्लस बी, ए डैश निकाल देते, ए डैश मतलब ए का उल्टा 0, सॉरी ए का डैश उल्टा, तो मेरा ए का 1 का 0 का उल्टा 1 1 0 0, ए डैश प्लस बी, ए डैश ए बार प्लस बी, मतलब क्या हो जाएगा भैया 1 प्लस 0, मतलब और कंडीशन 1 और 0 इज 1, 1 और 1 इज 1, 0 और 0 इज 0, ठीक है, 0 और 1 ऑलवेज 1, फिर बी और बी डैश, भाई साहब ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो भैया इसको तो आप कर दो 1, कुछ नहीं करना, ये तो आपको पता है 1, ये कंफ्यूजन के लिए आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका क्यू जो निकलना चाहिए वो ए डॉट बी डैश, ठीक है, फिर एंड ए डैश प्लस बी, बस ये फंडा निकलना चाहिए आपका। सो अब मुझे क्या करना है, ये निकल गया और ये निकल गया, इन दो का मुझे क्या करना है, एंड करना है, क्या करना है मुझे, एंड करना है। तो भैया क्यू एक्सप्रेशन निकालो, क्योंकि जो भी एंड करूंगा उसको डॉट 1 करके एज इट इज ही आ जाएगा, ये हमें रूल पता है, राइट, इसको हमने हटा देते हैं। तो भैया क्यू का फंडा क्या आएगा हमारा, क्यू आएगा, क्यू कुछ आएगा, क्यू कुछ आएगा, हमने कुछ और कलर ले लिया भैया, हम उस कलर पे काम करेंगे, तो थोड़ा सा बढ़ा दूं मैं, हाँ थिकनेस बढ़ा दी,
सो भैया ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, रुको। ओके, एरर रिजॉल्व्ड। वो एक्चुअल में मैं वेबसाइट पे कर रहा था चेंजेस, तो भैया वो करने देगा नहीं, वो कह रहा भैया क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, तो वो मुझे करने देगा नहीं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाह रहा था। तो भैया मुझे पता है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो था, डैश था मेरा, बार जो था वैसा वो आ रहा था मेरा 1110। ठीक है, ऊपर वाला तो सेव ही नहीं हुआ, मैंने अभी ये कंटिन्यू कर लिया। फिर उसके बाद ए बार निकाला मैंने, ए बार निकाला तो क्या आंसर आएगा भैया, आंसर मेरा कुछ ना आएगा भैया, ए का उल्टा 1100। सिंपल सी बात। अब ए बार और बी, इन दो को मुझे देखना है, तो ए बार प्लस बी, प्लस मीन्स और ऑपरेशन, तो भैया ए बार और 10 1 1 1 0 0 0 0 1 1। सिंपल। अब इन दो का मुझे ऐड करना है, करना है कि नहीं करना है, एंड कर देते हैं भाई साहब। भैया दोनों का एंड क्या आएगा, क्यू मेरा क्या निकलेगा, 1 1 के साथ एंड 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0। सिंपल। तो वैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो भाई साहब ये और ये सेम नहीं आ रहे, है ना, ए बार नहीं आ रहा ये, अगर आप देखोगे दोनों के आउटपुट सेम नहीं आ रहे, तो मेरा क्यू निकलना चाहिए ए बार के बराबर नहीं निकलना चाहिए। चेक करके देखे, कुछ नहीं करना है मुझे, बस ये पुट कर देना है, जहाँ पे दोनों जीरो हैं वहां पे कर देना 1। ठीक है, जहाँ पे ए 0 है और बी 1 है, ए 0 और बी 1 है, वहां पे कर देना 0, और इसको मुझे कर देना पेयर, बस और तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, बी तो मेरे कैंसिल आउट हो गए, बी और बी डैश, भाई तो क्या निकल के आ रहा है, तो क्यू मेरा आंसर आ जाएगा ए बार, क्योंकि मैं यहीं पर ट्रुथ टेबल पर देख पा रहा हूँ कि दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ रही है। हर सूरत में सही यही वैल्यू लेकर आएंगे, दोनों सर्किट इक्विवेलेंट बनेंगे। इतना बड़ा सर्किट बनाओ या ये सर्किट बना दो, सिंपल, एक ए इनपुट लो और उसको नॉट गेट से निकाल दो, सिंपल ए डैश आ जाएगा, वही आउटपुट आ रहा है मेरा जो मुझे इससे आना था। तो यही फायदा हो गया आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से आप देखो सॉल्व कर सकते हो 3 इनपुट वाला फंडा भी, सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो भैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा ये काम करना है कि भाई ए प्लस सी किस तरह से, ये मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस तरह से मुझे निकालना पड़ेगा। इसके बाद चलो ये वाला सॉल्व करते हैं, मुझे इजी लग रहा है थोड़ा यार, वो टफ लग रहा है, मतलब टफ वाला करते हैं, टफ वाला, तुमको लगे सर ना बच के निकल रहे हैं। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे पहले करना है ए प्लस सी, ठीक है, ए और सी का और, तो भैया और होगा तो ये 0, ये मेरा 1, ये मेरा 0, ये 1, ये 1 और 0 1, 1 और 1 1, 1 0 1 1 1 1, बस दो बार 0 आया, ठीक है जी। फिर मुझे निकालना है ए एंड बी, ए एंड बी निकाला भैया, ए एंड बी निकाला, फिर ए एंड बी निकालना है, फिर ए एंड बी डैश निकालना है, तो मुझे बी डैश पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, पहले मैं बी डैश निकाल लेता हूँ, फिर मैं ए एंड बी डैश निकाल लूंगा, है ना भैया, बी डैश फिर ए एंड बी डैश, फिर इन दो का मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश, ये निकालना पड़ेगा, फिर इन दो का मुझे ऐड करना पड़ेगा, फिर ए डॉट सी भी निकालना है मुझे, ए डॉट सी, लो भैया ए डॉट सी भी निकालना है, फिर सी तो हमारा निकल ही रहा है, उन दो का भी हमें करना है। अब देखो करके देखते हैं हमारा क्यू एक्सप्रेशन क्या आने वाला है। सो इसको मैं कर देता हूँ एफ, ठीक है, फिर मैं पहले एफ निकालूंगा, फिर एफ और इन दो का जोड़ के हमारा आज क्या आ जाएगा, क्यू आ जाना चाहिए, है ना, एफ प्लस सी, एफ प्लस क्यू, क्यू आ जाएगा एफ, और मेरा ए डॉट सी वाला ये फंडा प्लस सी। अभी देखते करके, ए डॉट बी क्या हो गया, एंड मतलब 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, एंड में बस मेरे आ जाएंगे दोनों 1। भैया बी डैश, भैया 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर ए डॉट बी डैश कर लेते हैं भैया, ए और बी डैश, तो भाई साहब 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 आ गया, अरे वाह 1 आ गया, 1 1 1 और 1, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है, फिर 1 0 0 0, तो यहाँ पे दो 1 आ गए, यहाँ पे मेरे
इस तरीके से आ रहा था, राइट। अब इन दो को मुझे क्या करना है, और करना है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1, ये आ गया, क्लियर हो गया। ए डॉट सी करना है, ए और सी, ए एंड सी, ठीक है। तो भैया 0, फिर मेरा आ गया इसका उल्टा निकलने वाला है, देखो ऑलमोस्ट मेरा 0, फिर ये 0, ये मेरा 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। आप चेक कर रहे थे, मैं फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये एफ निकालना है मुझे, एफ निकालने का मतलब एफ, फिर मैं एफ प्लस ए सी करूँगा। सो एफ निकालेगा मेरा ये और ये का एंड, ठीक है। एफ क्या है मेरा, ए प्लस सी और इसका, इस एक्सप्रेशन का एंड, ठीक है, इसका और इसका एंड निकाले भैया। 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 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 1, बस एज इट इज आ गया। इन दो का और कंडीशन कर देते, तो एफ प्लस ए सी कर देते, कितना आ गया मेरा एफ प्लस ए सी, 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। फिर प्लस सी कर देते हैं, मतलब क्यू, क्यू निकालना मुझे अब, तो सी के साथ जोड़ देंगे, सी मतलब और कर देंगे, तो 0 0 0 0 0 1 0 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, आ गया समझ में। तो भाई साहब अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास एंड में क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे भैया, जब ए 0 है और मतलब ए बी सी, ठीक है, बी सी वाली लिस्ट अलग है, ए वाली लिस्ट अलग है भैया। जब तीनों 0 हैं तो मेरा 0 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको और भी काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हो। इसको कर दो अब 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग कलर से लिखते हैं ताकि जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 0 से लेकर 8 तक के नंबर्स है, राइट, ये मैं कर रहा हूं। तो 0, ओए यार मेरा क्या निकल के आया था भाई, मेरा कुछ निकल के आया था एंड में, क्यू जो निकल के आया था मेरा कुछ इस तरह से निकल गया, 0 1 0 1 0 1 1 1, कुछ इस तरह से निकल के आया था, राइट। तो मेरा जो आया था वो 0 0 0 1, ठीक है, कुछ इस तरह से निकल के आया था। यार दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा यार, ये क्या चक्कर है पीडीएफ का, मुझे समझ नहीं आता। चलो वो इसको मैं निकालता हूँ फटाफट, फिर आपको बताता हूँ। भैया टेक्नोलॉजी इसका भी साथ नहीं देती भैया, तो मैंने यहाँ पर देखो निकाल के रख दिया है। अब मुझे इसको बस यहाँ पर लिखना है। तो मेरा भाई फंडा क्या आ रहा है भैया, मेरा फंडा सिंपल सा यहाँ पर आएगा कि भाई ये आंसर है, ठीक है। अब मुझे 1 किस किस पे आ रहा है, मेरा 1 आ रहा है M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। तो मेरा कौन सा आ रहा है 1, M1 आ रहा है, M3 M4 M5 M6 M7 सारे आ रहे हैं, पर ये दो नहीं आ रहे, राइट, M0 और M2 नहीं आ रहा। नंबरिंग ऐसे होगी इसकी 0 1 2 3 0 1 0, मतलब ये मेरा आ गया A B C, 0 1 0 2 हो गया, 0 1 1 3 आ गया, राइट। फिर मैंने आपको बताया था अभी कैसे हो रहा है 3 वेरिएबल के मैप के अंदर। फिर 4 5 6 7, ठीक है, उल्टा करके आएगा, घूम के आएगा, ध्यान से रखना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरा कहाँ कहाँ पर 1 आ रहा है भाई, भैया दो जगह मेरा 1 नहीं आ रहा, वो है 0 और 2 पे, बाकी सब जगह 1 आ रहा है। तो मेरा 1 आ रहा है इधर, ये 1 आ रहा है मेरा, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यह एक मेरा ये बनेगा और एक मेरा ये बनेगा, सिंपल, कुछ नहीं करने का। जब मेरा चारों बनेगा तो इसमें से मेरा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या निकल के आ रहा है, सी निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से अगर मैं निकालूंगा तो सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं और मेरे पास ए निकल के आ रहा है, और क्योंकि मिन टर्म्स हैं, एक सी निकल के आ रहा है और मेरा ए निकल के आ रहा है, तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा, ए प्लस
सी। इसका मतलब ये फंडा क्या आ गया, इसमें से क्या निकलेगा मेरा, एक मेरा प्रोडक्ट निकलेगा, इसमें से दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है, राइट। ये सारे कैंसल आउट हो गए मेरे, ए डॉट बी डॉट सी सब कैंसल आउट हो गए, सब चीज हो गई, पर दो प्रोडक्ट का सम मेरा यहाँ पर बन के निकल जाएगा ए प्लस सी। अगर मैं सिर्फ ए और सी का बस मैं और करूं यहाँ पर, तो मेरे पास आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा जो क्यू मेरा आउटपुट दे रहा है। भैया ए और सी का मैंने यहाँ पर कर दिया 0 0, दोनों का दोनों 0 है तो 0 आ गया, 1 है तो 1 आ गया, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 है ना, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सारे 1 आ गए, तो एग्जैक्टली मेरा सेम आउटपुट आ गया। तो दिस इज हाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना ताकि आप इसको एकदम अच्छे से सॉल्व कर सको। तो ये 2 पेज के अंदर आपका 2 और 3 वेरिएबल्स का आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 4 वेरिएबल का चाहिए तो वो भी मैं ले आऊँगा और कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने का प्रयास करूँ, करने का, और ढूंढूंगा मैं अच्छे से, मिल जाएगा तो, नहीं तो इसको मैं अपनी ऐप पर डाल दूंगा, के मैप प्रैक्टिस 2 एंड 3 वेरिएबल्स, सिंपल। ये 2 एंड 3 वेरिएबल के मैप की प्रैक्टिस मेरी ऐप के ऊपर, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लेना भैया, डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो अपने आप को। स्टडी मटेरियल सेक्शन, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना, जो हैमबर्गर वाला 3 वाला फंडा आता है आपका, है ना, ये वाला साइन आएगा, उस पर जाना, आपको दिख जाएगा फ्री मटेरियल, ठीक है। उस फ्री मटेरियल में आपके सारे नोट्स, मेरे चैनल पे जितना कुछ मैंने पढ़ा है ना, सारे नोट्स वहाँ मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसी के साथ मैं वापस अपने आ जाता हूँ इंट्रो सीन पे, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना। थोड़े हिकअप्स आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी से साथ नहीं देती है, ये और स्नैप हो जाता है, इसको कुछ होता रहता है, तो वो शायद PDF है, लोड नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ चक्कर होता है, तो डेटा लूज हो सकता है, तो इसको सेव करते रहना। तो कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि अगर के मैप समझना है तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।